हेलो गाइस कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या इस चैनल पर हमको Q&A सेशन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के माइंड में काफ़ी सारे सवाल होते हैं टेक्नोलॉजी को लेके। तो इसके ऊपर क्या हम Q&A स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर गाइस रिस्पॉन्स आप लोगों का काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर 84% लोगों ने कहा कि हाँ Q&A वीडियो स्टार्ट किए जाए। सो गाइस यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ इस चैनल का पहला Q&A वीडियो। यहाँ पर गाइस मैं जो क्वेश्चन पिक की है वो वही क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर गाइस मैंने आज जो चार्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होते हैं, चाहे वो लैपटॉप चार्जिंग हो या फिर स्मार्टफोन चार्जिंग, उन क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। तो चलिए गाइस Q&A सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा हुआ है प्रभात कुमार ने। इन्होंने पूछा है आई एम चार्जिंग माई नथिंग फोन 133 वॉट सपोर्टेड, कैन आई चार्ज इट थ्रू माई लैपटॉप चार्जर विच इज 65 वॉट चार्जर। यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो लैपटॉप होता है वहाँ पर ही गाइस आजकल USB टाइप C पोर्ट देखने को मिलता है, और जो आजकल के सभी स्मार्टफोन आ रहे हैं वहाँ पर भी आपको टाइप C जो पोर्ट है वहीं देखने को मिलता है। सो गाइस यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो लैपटॉप के चार्जर होते हैं वहाँ पर उसमें आउटपुट वोल्टेज रेटिंग दी हुई होती है, तो आप उनको मैच कर लीजिए आपके ओरिजिनल स्मार्टफोन के चार्जर से। यदि वो आउटपुट वोल्टेज में जो रेटिंग है वो यदि मैच कर रही है तो डेफिनेटली आप बिना किसी दिक्कत के आप उस अडाप्टर से अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो, ना ही सिर्फ लैपटॉप के अडाप्टर से। यहाँ पर गाइस आप अपने स्मार्टफोन को किसी भी लैपटॉप से चार्ज कर रहे हैं तो गाइस आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करना जरूरी है और वो मैच होना जरूरी है, तभी आप चार्ज कीजिए, अदरवाइज आपका फोन खराब हो सकता है। और गाइस इस टॉपिक पर जो डेडिकेटेड वीडियो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्ड पर भी मेंशन में कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डिटेल में इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि पूछा है गाइस यहाँ पर सूर्य नारायण सिंह ने। इन्होंने पूछा है आई हैव वन डाउट, इफ आई चार्ज माई बैटरी फ्रॉम 50 to 100% देन इट विल काउंट एज वन चार्जिंग साइकिल और इट विल काउंट फ्रॉम 0 to 100% एज वन चार्जिंग साइकिल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आजकल के जितने भी गैजेट्स आते हैं, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो, या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हो, इन सभी में गाइस जो बैटरी डली होती है वो या तो लिथियम आयन बैटरी होती है या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है। पर इन बैटरीज की लाइफ होती है वो इनकी चार्जिंग साइकिल्स पर डिपेंड होती है, जैसे कि 500 साइकिल, 600 साइकिल, 700, 800, 1000 साइकिल, ये सभी बैटरी टू बैटरी वेरी करता है साइकिल्स की काउंटिंग। सो गाइस यहाँ पर यदि काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर बैटरी का बैकअप देना कम होने लगता है। सो गाइस यहाँ पर दिमाग में डॉट तो आएगा कि भाई चार्जिंग साइकिल्स काउंट कैसे करते हैं। सो गाइस यहाँ पर साइकिल कैसे काउंट की जाती है कि 0 से 100% तक जब बैटरी चार्ज हो जाती है और उसके बाद 100% से वापस से 0% तक डिस्चार्ज हो जाती है तो इसको कंप्लीटली वन साइकिल बोला जाता है। सो गाइस यहाँ पर इस केस में यदि 50 to 100% तक बैटरी को चार्ज किया जाए और फिर 100 से उसको 50 तक डिस्चार्ज किया जाए तो इसको वन साइकिल नहीं, इसको हाफ साइकिल काउंट किया जाएगा। और ये चीज मान लो 2 बार रिपीट होती है तो यहाँ पर गाइस फिर इसको वन साइकिल काउंट किया जाता है। अब गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो यहाँ पर पूछा हुआ है जेनेसिस 2M, यदि मैं आपका नाम सही पढ़ रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो लैपटॉप चार्जर से सप्लाई लेने लगता है, लेकिन फिर ऐसा है तो चार्जर हीट होना क्यों बंद हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा होता है चार्जर से तो यहाँ पर चार्जर जो होता है वो अलग अलग वोल्टेज का आता है, जैसे कि 65 वॉट का आता है और ज़्यादा 90 वॉट के भी आते हैं। तो ऐसे में आपका जो लैपटॉप है वो चार्ज हो रहा होता है और साथ ही आप उसका उस टाइम पे यूज़ भी कर रहे हैं, तो आपका जो एडाप्टर वो आपके लैपटॉप को भी पावर दे रहा है और बैकग्राउंड में बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, तो उस पर लोड तो काफ़ी पड़ रहा है, तो यहाँ पर वो हीट अप होता है। लेकिन यदि बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि बैटरी को पावर सप्लाई देना बंद कर देता है जो चार्जर, वो डायरेक्टली किसको दे रहा है, सिर्फ लैपटॉप को उस टाइम पे रियल टाइम पे जितनी पावर दे रहा है सिर्फ उतनी ही पावर वो सप्लाई कर रहा है, तो उस पर लोड कम हो जाता है, क्योंकि आपका लैपटॉप 65 वॉट उसको नहीं चाहिए चलने के लिए, वो कम वॉट पर चलता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा है तो उस पर लोड कम पड़ जाता है जिससे वो हीट अप नहीं होता। गाइस यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पूछा है यहाँ पर आयुष बर्नवाल ने, ये पूछते हैं सर मेरा पीट्रॉन TWS ईयरबड्स है, उसमें मैनुअल लिस्ट में लिखा हुआ है 5.1 एम्पियर पावर से चार्ज करने के लिए, पर मेरा मोबाइल का चार्जर 5.2 एम्पियर है, क्या मैं उससे चार्ज कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो TWS होता है उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको USB पोर्ट ही देखने को मिलता है, या तो वो माइक्रो USB रहेगा या फिर USB टाइप C रहेगा, और जो आपके चार्जर होते हैं वो भी यहाँ पर USB चार्जर ही होते हैं। तो इस केस में गाइस जो स्टैंडर्ड USB का वोल्टेज बना गया वो 5 वोल्ट बना गया है,
कोई भी चार्जर यदि यूएसबी चार्जर है तो 5 वोल्ट तो आउट करेगा ही करेगा। सो इस केस में देखा जाए तो आपका जो TWS है उसको 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए, 5 वोल्ट वोल्टेज चाहिए है, और आपका चार्जर ही 5 वोल्ट दे रहा है तो वो आसानी से चार्ज हो जाएगा। लेकिन आपके केस में यहाँ पर पूछा जा रहा है करंट रेटिंग के बारे में, तो यहाँ पर करंट रेटिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जितना भी करंट आपको चाहिए होता है आपके डिवाइस को, TWS को चार्जर से उतना खींच लेता है। ये ऐसा नहीं है कि वो जो चार्जर है फोर्सफुली करंट उसको भेजेगा, आपका TWS खींचेगा जितना रिक्वायर्ड है उतना। तो गाइस यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है वोल्टेज। यहाँ पर गाइस पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, तो ये पूछा यस जी ने, ये बोलते हैं भाई Redmi 10 सिर्फ 18 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और अगर हम उससे 22.5 मतलब 22.5 वॉट के चार्जर से चार्ज करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं बता दूं भाई कि जब भी आप किसी भी स्मार्टफोन को किसी अदर स्मार्टफोन के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर गाइस जो वोल्टेज है वो अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज के स्मार्टफोन और चार्जर मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी स्मार्टफोन के चार्जर से किसी भी स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर बस मेन चीज होता है वोल्टेज रेटिंग देखना, कि वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए दोनों की। और आजकल के टाइम पर जितने भी आपके USB पावर्ड जो चार्जर आते हैं या फिर जो फ़ोन आते हैं वो सभी 5 वोल्ट को सपोर्ट तो करते ही करते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट USB का स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है। मैंने भी कुछ देर पहले आपको बताया, तो आपको बिना किसी दिक्कत के चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि आजकल के चार्जर आते हैं वो अलग अलग वोल्टेज को आउट करते हैं, लाइक 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज होता है। तो आपका स्मार्टफोन क्या होता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और चार्जर भी काफ़ी स्मार्ट होते हैं। तो जब भी आप उस चार्जर से आपके स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 वोल्ट स्टैंडर्ड वोल्टेज पर चार्ज होता ही है, लेकिन वहाँ पर उनके बीच में कम्युनिकेशन भी होता है। यदि चार्जर यहाँ पर 9 वोल्ट पावर आउट कर सकता है और आपके स्मार्टफोन भी लाइक 9 वोल्ट को सपोर्ट कर रहा है तो वो जो है 5 वोल्ट से 9 वोल्ट के ऊपर स्विच हो जाते हैं, जिससे आपका स्मार्टफोन तेज़ी से चार्ज होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो लाइक ज़्यादा पावर ही आपके स्मार्टफोन को डिलीवर करेगा, आपका स्मार्टफोन कम्युनिकेट करता है, उसको जितना पावर चाहिए है, जितना वोल्टेज सपोर्ट करता है उतना वो उससे लेता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी स्मार्टफोन के चार्जर से किसी भी स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, बस वोल्टेज रेटिंग सेम होना चाहिए, जो कि गाइस यहाँ पर मोस्टली केसेस में सेम होती ही है। सो गाइस ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ सवाल और मैंने दिए हैं उनके जवाब। आई होप गाइस आप लोगों को जो चार्जिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज है वो सॉल्व हो गए होंगे, क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। और गाइस यदि आपके और भी माइंड में कुछ क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और गाइस मैं उन सभी कमेंट्स, उन सभी सवालों के जवाब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर से देने वाला हूँ। सो गाइस आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वो भी नीचे कमेंट में बता दीजिए। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।